मॉर्निंग। आवाज आ रही है मॉर्निंग क्या? सर। मॉर्निंग। कैसा हुआ टेस्ट? टेस्ट का फुल मार्क्स आए हुआ? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट। नहीं सर। अब आ रही है क्या मेरी आवाज आप लोगों को? यस सर। सर चलो, तो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनी होती है उसका ट्रांसपोज, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसको अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के एक दो एग्जांपल, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या यूज है इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। कुछ थ्योरम भी है इसके बेस्ड। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स को अपन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स, अच्छा आप लोगों ने वो किए थे क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिए थे? जब सपोज ए जो है वो है इस तरीके से 1 -3 -2 7 8 3 -5 2 0, फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करनी है फिर, है ना। तो क्या करते हैं सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल लेंगे अपन। जैसे अपन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इनकी वैल्यूज बताओ। A11 की वैल्यू कितनी आएगी? इसके 2। कोफैक्टर निकालने हैं, और कोफैक्टर में साइन होते हैं, है ना। जैसे अपन ने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको जीरो करेंगे, जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 -6 आएगा ना। 2 कहाँ से आ रहा है? दिया -6 पहला ही सर। जवाब। तो उसने 8 रिया समझ में आ हाँ गया? सर। हाँ इसका सर वो कोफैक्टर मैंने निकालना है, इधर इसको 1 इसको डिलीट देख करेंगे, लिया सर। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -6, और साइन के साथ में आते हैं कोफैक्टर -6। हमेशा। ये क्या है? कोफैक्टर्स है। माइनर्स को अपन M11 MI से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कोफैक्टर और माइनर में छोटा सा डिफरेंस होता है, कोफैक्टर के साथ साइन भी आते हैं, है ना। 1 2 के लिए निकालना है, कितना आ जाएगा? 0 15। +15 है, +15 है। यस सर लेकिन 15। क्योंकि इसका साइन माइनस होता है, +15 का -15 हो जाएगा ना। नहीं सर सर ऐसे +15। डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? सर हाँ, ऐसे ऐसे डायरेक्ट निकाल निकाल सकते सकते हैं क्या? पूरी हो, ऐसे प्रोसेसिंग क्वेश्चन में करने की डायरेक्ट जरूरत निकाल नहीं है? सकते हो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में प्रोसेसिंग डायरेक्ट की निकाल जरूरत नहीं सकते हो। है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ मैं, अगर कोफैक्टर ही पूछा होता तुम्हें, देखो यहाँ पे पूछा है एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के नहीं आते, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएगा। अगर केवल एडजॉइंट वाले आते नहीं, बेसिकली इनवर्स वाले आते हैं, तो इसका फोकस ये नहीं होता है ना। अगर तुम्हें पर्टिकुलरली पूछे कि तुम कोफैक्टर निकालो, तो तुम थोड़ा उस तरीके से निकाल सकते हो, प्रॉपर तरीके से ना, उनको डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करके। अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आगे अपन देखेंगे इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स वाली प्रोसीजर वैसे भी लेंदी है, तो अपन इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे -15 इसलिए आ रहा होगा, देखो इसको डिलीट किया तो ये 7 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में आता है वो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +15 आ रहा है। लेकिन इसका साइन क्या होता है? प्लस माइनस, -15 आ जाएगा। रिया समझ में आया? यस सर। ठीक है ना भाई। ये आएगा ना इसकी वैल्यू, अगर तुम चेक करना चाहो तो। इसकी पहली बात तो इसका साइन क्या होता है? प्लस माइनस, -1 होता है इसका साइन। फिर इसकी डिटर्मिनेंट बना दो, डिटर्मिनेंट क्या बन रही है? 7 3 -5 0। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। A31 की बात करें तो ये आ जाएगा 14 + 40 54। 40। कहाँ 40 का
54 आ नहीं, जाएगा ना? 14 प्लस 40 बोला मैंने सर। 54 आ जाएगा। और साइन का भी ध्यान रखना, प्लस है क्योंकि ये प्लस माइनस ये प्लस रहेगा। इसकी बात करें, इसका साइन माइनस है। अब बात करें इसकी, तो क्या बचा है इसमें? ये 0, ये है +4, तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चेक करते चलना तुम लोग भी साथ में। इसको किया तो ये +4 था, लेकिन साइन नेगेटिव है इसका, इसके लिए निकाले प्लस माइनस प्लस। साइन की कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये आ जाएगा 0, 0 -10, -10। ध्यान रखना तुम लोग भी। A23, A23, A23 का साइन आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2। तुम ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें 2 मिस्टेक होने के चांसेस लग रहे हैं ना, 15 हो जाएगा। अगर तुम्हें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस लगे, तो तुम इसको रफ में करने से बढ़िया पेयर में ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, तुम इसको रफ में चेक कर रहे हो, ये तो डायरेक्ट निकाल रहे हो, तब ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट निकाल पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको रफ में करो फिर इधर फेयर में लिखो, तो इससे बढ़िया इस चीज को भी फेयर में ही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना? तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी 2, 3 की? 2 -15 -13 +13 हो जाएगी। यस सर। A31 साइन आएगा प्लस, A31 हो जाएगा -9 + 16, -9 + 16 दैट इज इक्वल टू 7, 7 आ जाएगा। A32, A32 कितना आएगा? माइनस है साइन, ठीक है ना? तो आ जाएगा 3 + 14, 17, -17, क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव है इसका, प्लस माइनस, ठीक है ना? A33 साइन पॉजिटिव है, 8 + 21, 8 + 21 दैट इज इक्वल टू 29। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। नो सर। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बिल्कुल क्लियरली सीख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है इनवर्स के लिए। और यहाँ पे साइन की मिस्टेक होती है, मैं पहले बता देता हूँ। इनमें साइन की मिस्टेक होती है, और यहाँ पे साइन की मिस्टेक हुई, एडजॉइंट गलत आएगा। एडजॉइंट गलत आएगा तो आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है ना? अगर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने का, तो यहाँ से ही गलत होना स्टार्ट होगी तो 1 मार्क्स ही मिलेगा तुम्हें। एक भी साइन की मिस्टेक हुई तो, क्योंकि यहाँ पे एक साइन की मिस्टेक होगी तो एडजॉइंट पूरी गलत आएगी, एडजॉइंट पूरी गलत आएगी तो इनवर्स पूरी गलत आएगी फिर, ठीक है? तो अब अपन एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होती है? अब यहाँ पे लिख देना तुम एक बार फॉर्मूला, ताकि उसको पता चल जाए अंडरस्टैंडिंग का तुम्हारी। ये होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ठीक है? इसको लगाना। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या होता है? या तो यहीं पे कर दो या वैल्यू रख के कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। तो हो जाएगा A11, A12, A13, A21, ये बन जाएगी। तो आपके पास में एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है। एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू A11, 21, 31, 6 -4, 6 -4 और 7, 6 -4, 7, 6 -4, 7, 1 2 2 2 3 2, -15, -10 और -15, -10, -17,
1323 33 54 7 29 ये हो जाएगी अपनी एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सर हाँ सर जो आपने लिखा ना एडजॉइंट A11 A12 A13, हाँ सर ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा हाँ, लिख सब में? लिखना ऐसे क्वेश्चन में तो लिख देना। हाँ हाँ, ये वाला तो लिखना, इसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू रख देना, भले इसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू रख के फिर उसका ट्रांसफर कर देना, इतना तो करना। 2 3 में 7 की जगह 13 आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे यस, नहीं 7 की जगह -17 की जगह 23 आएगा सर। यहाँ पे 3 2 में नहीं नहीं सर, सही है, -17 ही आएगा। 1 मिनट रुको। 2 3 में 7 आएगा, 7 की जगह 13। इस वाले 7 की जगह चेक कर लेते हैं, 3 1 की जगह ना, 3 1 ये रहा, ये है 3 1, इसकी जगह आ जाएगा -9 प्लस 16, सही तो है? सर ये जो -9 आपने प्लस, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाली ना, हाँ सर इसमें देखो जो थर्ड रो है ना अपनी, आपने यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम में 7 लिख रखा है ना, इस 7 हाँ, की यहाँ जगह पे 13 है, 13 आएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और 1 मिनट रुकना, 1 मिनट में वापस से क्लास ज्वाइन करूँगा। 1 मिनट के लिए मैं लीव कर रहा हूँ, वापस से कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब इसकी कुछ थ्योरम देखते हैं अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की। सर अब कितना बाकी है सर ये चैप्टर? अरे चैप्टर बड़ा है, बाकी है थोड़ा है। एक चैप्टर ये सब काफी बड़े चैप्टर में से है। और दूसरी बात, वैसे भी 12th का सिलेबस ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चैप्टर के बाद में, इसके बाद में जितने भी चैप्टर है, एक चैप्टर को छोड़ के, एक चैप्टर मतलब एलपी जो है लीनियर पार्ट प्रोग्रामिंग, उसको छोड़ के जितने भी चैप्टर है सारे इंटरलिंक्ड होंगे 11th क्लास से। तो आप लोगों को 11th क्लास का रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन फंक्शन वाला। तो आप लोगों को 11th सर क्लास पहले में जो पार्ट रिलेशन फर्स्ट फंक्शन था कराओगे ना कंप्लीट? वो तो अपन देख लेंगे, वो तो अपन देखेंगे क्या रहता है। लेकिन फिलहाल इसके बाद की बात जो है, इसके बाद में अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग 11th क्लास में जो रिलेशन फंक्शन है, उसके दो तरीके आप लोगों के पास, या तो आप यूट्यूब से कहीं से भी करो, या फिर 11th क्लास के वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो उनकी लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ। 11th क्लास में जो चैप्टर हो चुका है फर्स्ट और सेकंड, रिलेशन और फंक्शन दोनों, ठीक है। अभी फिलहाल 2 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो थी 11th क्लास में वो भी पढ़नी पड़ेगी। और 12th क्लास का सिलेबस अपने आप में ही काफी बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि अपन 40 मिनट की क्लास में 11th क्लास का भी पहले करें, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसके पहले मैं बता दूंगा 10 दिन पहले, और सब लोग करके आएंगे, अदरवाइज फिर वापस वही प्रॉब्लम आने लगेगी जैसे अपने इंडक्शन में आई थी, थोड़ी बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडक्शन तो फिर भी इजी पार्ट था, तो मैं आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसके 10 दिन पहले बता दूंगा, आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तब तक। अब देखते हैं अपन आगे, इसमें इसकी कुछ थ्योरम देखते हैं। उनका प्रूफ भी देखेंगे। केवल ये 2 चैप्टर और एक चैप्टर लीनियर पार्ट प्रोग्रामिंग जो है एलपी, उसको छोड़ के
बाकी सारे 11th क्लास से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपको रिलेशन फंक्शन 11th वाला तो इजी है, एक बार जल्दी से समझ में आ जाएगा, और ये वाले भी रिलेशन फंक्शन जो है वो इजी है एक्चुअल में, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन आएगा अपने इस बार, इन्वर्स फंक्शन आएगा इस बार अपने, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी आएंगे, मेनी वन, वन वन, ऑन टू, इन टू। तो ये चैप्टर अपन ने इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि क्लास स्टार्ट ही हुई थी, तो ऐसे चैप्टर लेना जरूरी था जो जिनका पीछे से कोई लिंक नहीं हो, इसलिए अपन ने 3rd 4th चैप्टर कंप्लीट करे पहले। आप लोगों को अभी दिख रहा होगा बहुत कम ऐसी चीजें आई हैं जो पहले से इंटरकनेक्टेड हो। अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम हो जाता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले आए थे तो उनका रिलेशन वहां पे मैंने बता दिया था आपको। अब अपन करते हैं कंटिन्यू। एडजॉइंट मैट्रिक्स अपन ने देखी है, एक थ्योरम देखते हैं, थ्योरम देखते हैं कुछ, और कुछ डेफिनेशन देखते चलेंगे। अभी ये चैप्टर चलेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, और फिर क्लास भी 40-45 मिनट की होती है, तो कहीं ना कहीं जाके अपने को 12th क्लास में टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ऑब्वियसली सिलेबस बड़ा है काफी देर का, और क्लासेस भी आप लोगों की लेट स्टार्ट हुई है जून एंड में। ये है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक थ्योरम है आप लोगों को, इसका प्रूफ भी आता है। इफ A is any square matrix of order n, then अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसके लिए ये ट्रू होता है A इंटू एडजॉइंट ए। आप समझ चुके हो एडजॉइंट ए का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो। प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब एडजॉइंट ए इंटू ए कर दो, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई कि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन करो या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है, और वो रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। वेयर काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आता है डायरेक्ट, और वैसे भी इन्वर्स के लिए यहीं से बेस आएगा। इन्वर्स जब अपन इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसका जो बेस है वो यहीं से, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर n है तो यहाँ पे भी इसका भी ऑर्डर n ही रहेगा। इसको अपन करते हैं प्रूव। क्या है कि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों का रिजल्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। करते हैं अपन एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, उसको उसके हिसाब से अपन इसको प्रूव करते हैं। बहुत इजी प्रूफ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? सर ये समझ नहीं आया अच्छे से कि थ्योरम तो स्टेटमेंट है, इसमें समझना क्या है इसको तो अपन देखेंगे। भाई कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे ए मैट्रिक्स है ये 3 2 1 5 0 7 2 1 3, तो इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो, एडजॉइंट ए निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स के लिए, बोलो। यस सर। तो इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो, तो अगर तुम इस मैट्रिक्स को और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इस मैट्रिक्स को और इसके एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का जो आंसर है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसकी ए की वैल्यू निकाल सकते हो ना, डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है 3/3 की। यस सर। उसको तुम सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आएगी, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। यस सर। और इसी तरीके से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब पहले चाहे a इंटू बी कर दो या b इंटू ए कर दो। एक्चुअल में तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, लेकिन इस केस में हो रहा है, कुछ केसेस में होता भी है ना।
ऐसा करोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम होती है और वो किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसके। अगर आपको ये रिजल्ट निकालने पूछे गई तो आपको एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में मान लो कभी छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और आप लोगों को पूछा फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, तो जिन बच्चों को ये थ्योरम पता नहीं होगी वो क्या करेगा, पहले एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाएगा, ठीक है, फिर इसके एडजॉइंट ए निकालने में लगेंगे 2 मिनट, चलो ठीक है, अगर स्पीड तेज भी है तो 2 मिनट में एडजॉइंट ए निकालेगा। क्वेश्चन है 1 मार्क्स का या 1 मार्क्स का मैक्सिमम, 2 मार्क्स का भी नहीं है। तो फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेगा उनको, फिर सोल्व करेगा। तो उससे बढ़िया अगर किसी को डायरेक्ट तरीका बताए तो डिटरमिनेंट निकाल लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी करना नहीं है इस डिटरमिनेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 की जगह डायरेक्ट, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। अगर थ्योरम पता है तो इसका ये यूज कर सकते हैं। अब अपन इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं एक बार। काफी सिंपल प्रूफ है इसका। लेट 3/3 की मान लेते हैं अपन, n ऑर्डर की मानेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी, है ना। लेट a इज a11 a12 a21 सॉरी a21 चलो ये हो गई। अब डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए क्या होती है, एडजॉइंट ए होती है ट्रांसपोज ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो या फिर ऊपर लगा दो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज ऑफ विच मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स a11 a12 a13। थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रूफ बिल्कुल इजी है। a21 a22 a23 a31 32 33। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज निकाल दो। तो एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, a11 a12 a13 a21 a22। जितने भी थ्योरम मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में मैट्रिक्स में और इस वाले चैप्टर में करवाए हैं थ्योरम, उनको करना है, एग्जाम में थ्योरम आती है इस चैप्टर से। जहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, मैट्रिक्स दे रखी है तो एडजॉइंट ही हो जाती है। जहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को बोलो। अरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बता दो मोहित। भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? फिर बीच में नो कुछ हो जाता है। सर। सीधी सी बात है, ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, इसको चेक कर लेते हैं पहले, इसको आप लोग चेक करोगे घर पे, है ना, इसको चेक कर रहा हूँ मैं। तो a इंटू एडजॉइंट है, a इंटू एडजॉइंट है मीन्स व्हाट, ए मैट्रिक्स का है ये a11 a12, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका, a21 a22। ये तो बस तुम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन से भागते हो, अदरवाइज इस चैप्टर की जो थ्योरम है वो इजी है एक्चुअल में, अगर आपको सीधी सीधी डेफिनेशन पता है। जैसे एक थ्योरम थी आप लोगों की, a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो कुछ भी नहीं होता, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो ट्रांसपोज हो जाता है। तरीके से अपन इजीली कर पाते हैं। थ्योरम बिल्कुल टफ नहीं है इस चैप्टर की, लेकिन और आती भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं आता क्योंकि पढ़ते ही नहीं। a11 a21 a31 जब आप लोगों को बोर्ड पे करवाया है, इसका मतलब वो सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना भूल तो नहीं गए हो तुम लोग। तो इसको लेके चल रहे हैं अपन, इसका जो मल्टीप्लाई अपन करेंगे
तो 3/3 की मैट्रिक्स को 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये बताओ। कैसे निकालते हैं ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट में जो निकलती है। 3/3 की किसी मैट्रिक्स को 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, बोलो। अनिकेत क्या आएगा, आवाज नहीं आई तुम्हारी। ऑर्डर क्या आएगा, अगर ये 3/3 की है, ये भी 3/3 की है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। अगर आप किसी 2/3 की मैट्रिक्स को 3/5 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, 2/3 की मैट्रिक्स को 3/5 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, बोलो जल्दी। 2/5। 2/5 हो जाएगा, ये पता है ना तरीका, इस तरीके से निकालते हैं। या तो सीधा है, या तो अपने को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर भी सेम रहता है, 3/3 रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 9 रहेंगे, तो इसका मतलब 3/3 की एक मैट्रिक्स मिलने वाली है। करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ध्यान से थोड़ा ऐसे करते हैं। रो को, जो रो है उसको उठा के कॉलम पे रख देते हैं इधर। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ध्यान देना, क्या यही आ रहा है, a11 प्लस a12 ये यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, पहली बार फिक्स स्पेस में नहीं हो पाएगा। इतना नोट करो तुम, फिर इसको मिटाना पड़ेगा इधर वाला। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इधर करेंगे इसको, जल्दी करो। मिटा दो इसको। यहाँ पे कर रहे पर ना, a इंटू एडजॉइंट है, एक 3/3 की मैट्रिक्स आ रही है, a11 a इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13, ठीक है ना। और यहाँ का जो एलिमेंट आएगा इसके बाद में आगे वाला, इसको आगे एक से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा a11 a21 a11 A12 A22 A22 प्लस A13 A23 a13 A23 इसको तुम लोग कॉपी में थोड़ा याद रखना, फिर आगे बताना है तुम लोगों को क्या था। कॉपी में नोट करो इसको जल्दी से, फिर तुम लोग बताओगे आगे क्या है। मिटाना पड़ेगा इसको, इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, फिर आंसर तुम लोग बताओगे आगे क्या रहा है। कर लिया क्या? नहीं सर। करो फिर, रफली कर लो इसको, आगे बताना पड़ेगा क्योंकि इसको मिटाना है मेरे को। यहाँ पे जो मिटाया उनको लिख लेना, a11 a21 a31। कर लिया नोट रिया? यस सर। तो आगे के रिजल्ट बताओगे अब आप लोग। आगे क्या आ रहा है इसके आगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आ रहा है, a11 इंटू A11 A31 A11 इंटू A31 प्लस A12 a11 इंटू इंटू a31 आ रहा है A32। क्या? हाँ उधर A31 ही तो था। यहाँ पे हाँ नोट नहीं किया गया तुमने?
A2 नहीं सर, आपने ना इसका ट्रांसपोज करके लिखा हुआ था अच्छा इधर। हाँ ठीक है, ट्रांसपोज है ना, तो हाँ फिर क्या आएगा, A11 ए क्या आ रहा है, A11 इंटू A31 हाँ प्लस आगे, A12 A32 प्लस A13 A33। A33 ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, A21 A11 A A21 A21 A11 A11 प्लस A22 A12 प्लस A12 A23 प्लस A23 A13। आगे, A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। आगे यहाँ पे बताओ, A21 A31 A21 A31 A22 A32 A23 A33। लास्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे A31 A11 A31 A11 प्लस A23 A12 यहाँ प्लस पे A23 है A33 A32 है, यहाँ पे बताया A23 आपको, A23 A23 है A23। A32 है, नहीं ये सर, यहाँ स्मॉल पे स्मॉल, A32 आएगा। हाँ आगे, आगे इसके साथ हाँ मल्टीप्लाई क्या है, A A32 A12 A12 आगे, A33 A13 यहाँ पे A31 A21 A32 A22 प्लस A33 A23। यहाँ पे आ जाएगा A31 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 A32 A32 प्लस A33 A33। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को सबका रिजल्ट पता है इनका, ये क्वांटिटीज है का ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ तक एक लिखा हुआ है, यहाँ तक अलग क्वांटिटी है फिर अलग है ना। अब आपको सबका रिजल्ट पता है इनका, डायरेक्ट देखना, मेरे को बताना एक बार, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इनका सबका रिजल्ट पता है। मैंने कहा आपको कि किसी भी कोफैक्टर को अगर सेम रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, सेम कोफैक्टर को सेम रो के एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई करते हुए ऐड डिटरमिनेंट करते की हैं वैल्यू तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट की मिलती वैल्यू है। और किसी भी कोफैक्टर को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सम प्रोडक्ट का सम जीरो 0 मिलता है। वेरी गुड है ना। इसका मतलब देखो ये तो सेम से मल्टीप्लाई हो रखा है, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये तो सेम है, ये भी यस सेम से सर। मल्टीप्लाई हो रखा है और ये भी सेम से मल्टीप्लाई हो रखा है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ये एलिमेंट तो है फर्स्ट रो के और कोफैक्टर है थर्ड रो के, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट तो है सेकंड रो के और कोफैक्टर है थर्ड रो के, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट है थर्ड रो के, कोफैक्टर है कौन सी, सेकंड रो के, ठीक है। हर जगह उल्टा है, केवल इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। और जो डायगोनल वाले हैं वो क्योंकि सेम रो के सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई है एलिमेंट, तो वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। तो इस जगह पे आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस जगह पे भी आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे भी आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी सब जगह जीरो आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो क्लियरली। आ गई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकता हूं क्या इसमें से, यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ तो जीरो है भाई, इसको लिख सकता ना जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसमें से ए बार ले लिया आपने, तो बचा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, बाकी तो जीरो है ही। क्या आ गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई थर्ड ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये हो गया यस सर। कि a इंटू एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I3 मतलब
थर्ड 3 ऑर्डर की है ना, ये हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना करते। सिमिलरली करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका प्रूफ आता है। सिमिलरली एडजॉइंट ए into determinant into matrix A is also equal to determinant of A and identity matrix of same order। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। आप लोगों को अगर ये प्रॉपर्टीज पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर को सेम रो और कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए सम करते हैं, ऐड करते हैं प्रोडक्ट का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाती है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स मिल जाती है। अदरवाइज बाकी अगर दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हैं तो 0 मिलता है। उसी प्रॉपर्टी का अपन ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है ना, परफेक्टर की प्रॉपर्टीज है, इसलिए अब आप लोग समझ सकते हो ये थ्योरम के लिए आपको इससे पहले वाली चीज पता होनी जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब किसे बोलते हैं ना, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। सिंपल सी दो डेफिनेशन लिखेंगे, क्लास एंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। टेस्ट वेस्ट का टाइम टेबल मिल गया क्या तुम्हें? 18 तारीख से जो टेस्ट होने वाला है भैया, टाइम टेबल आया नहीं आया अब तक? सर मैं दे ही नहीं थी टेस्ट। क्यों? सर हमारे घर में फंक्शन है। हाँ, फिर एप्लीकेशन दी होगी तुमने यहाँ? यस सर। छोटी छोटी दो डेफिनेशन देखते हैं। एक तो देखते हैं अपन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। काफी तरीके की डेफिनेशन हो जाएगी, काफी तरीके की मैट्रिक्स आ गई तुम्हारे पास में। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स के एसोसिएट, सीधी सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, है ना। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इफ for any square matrix A, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0, अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, देन A इज said to be a singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सीधी सी बात है, कंडीशन क्या है, ये है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाती है तो सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर नहीं आती है तो 0। सिंपल सी बात है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ or any square matrix A
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कुछ और आ रही है, देन ए is said to be a non-singular matrix। उल्टा याद नहीं रहे आपको, जो है डेफिनेशन वही याद रहे, कंफ्यूजन हो जाता है सिंगुलर किसे बोलते हैं, नॉन सिंगुलर किसे बोलते हैं। नॉन सिंगुलर जीरो नहीं होना चाहिए, सिंगुलर जीरो होना चाहिए, यहाँ से पता चल सकता है नॉन मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास में सकते हैं। सर हाँ बोलो। मतलब जिस मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाए वो सिंगुलर है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। सॉरी, तो सर डिटरमिनेंट इसका मतलब उससे क्या है फिर? एसोसिएटेड डिटरमिनेंट, उससे हाँ मतलब वो एसोसिएटेड डिटरमिनेंट। एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो हाँ, सिंगुलर तो है। सिंगुलर, ठीक है। ठीक है ना। चलो क्लास में